नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 14 यानी कि अध्याय 14 जैसा कि आपको दिख रहा हो। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस यानी कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो आइए समझते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, सिंपल आपको कवर हो जाएगा लगभग 10 मिनट में। ठीक है, तो आराम से समझते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या समझना है, चेंजेस अराउंड अस में यानी हमारे चारों ओर के परिवर्तन, यानी हमारे आसपास हमारे चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। देखे होंगे आप लोग, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तब ये जो परिवर्तन है किस तरह से होते हैं, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं परिवर्तन यानी चेंजेस। इसको हम लोग इंग्लिश में चेंज बोलते हैं या चेंजेस बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए, जब कोई वस्तु या पदार्थ अपने मूल रूप से यानी उसका जो मूल रूप है उससे भिन्न पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब कोई वस्तु है, ठीक है, तो अपना मूल रूप में है। ठीक है, ये अपना मूल रूप में है। इसको हम एक इसका जो मूल रूप है ना, इसको भिन्न रूप में हम परिवर्तित कर देंगे, अलग रूप में परिवर्तित कर देंगे, या इसको गर्म करके या ठंडा करके या काट करके या तोड़ करके या चूर करके। ठीक है, तो ये क्या होगा, परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, फिर समझिए, यहाँ जो है वस्तुओं के आकार अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। सही बात है, परिवर्तन होता है किसका, वस्तु के आकार में, उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, उसके आकृति में परिवर्तन होगा, शेप शेप और साइज। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज में भी परिवर्तन हो सकता है, गुण में भी परिवर्तन होगा, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल्स में क्या क्या है समझिए। जैसे हम लोग कागज को मोड़ कर क्या करते हैं, बनाया गया खिलौना यानी कि जहाज। कागज को हम लोग मोड़ कर क्या बनाते हैं, एक सीधा कागज रहता है। ठीक है, तो एक सीधा कागज जो रहता है, इसको मोड़ कर हम लोग क्या कर देते हैं, जहाज बना देते हैं, एक जहाज बना देते हैं। ठीक है, एक सीधा कागज को हम लोग क्या करते हैं, जहाज बना देते हैं। तो ये क्या है, इसके आकार में परिवर्तन हुआ कि नहीं, इसी को तो बोलेंगे हम लोग परिवर्तन। फिर देखिए, गुब्बारे में हवा भरने से उसके आयाम और आकार में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। गुब्बारा है, छोटा सा गुब्बारा है, ठीक है, ये छोटा सा, तो इसमें क्या किए हम लोग, हवा भर दी, तो हवा भरने के बाद क्या होता है, फूल जाता है, बड़ा सा हो जाता है। तो उसमें भी उसका आयाम और आकार में परिवर्तन हुआ कि नहीं, तो ये भी परिवर्तन कहलाएगा। फिर देखिए, गुथे हुए आटे की लोई है और बेली गई रोटी। तो गुथे गए आटे, तो आटे का परिवर्तन हुआ गुथने के बाद, पानी मिलाने के बाद। अब देखिए, बेली गई रोटी, जो रोटी बेला गया है, तो गुथने के बाद रोटी बेला गई, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं, यहाँ भी परिवर्तन हुआ, आकार बदला। ठीक है, फिर देखिए, कागज से काट कर बनाया गया जहाज। जैसे एक सीट है, इस पे बीच में ऐसे काट के ऐसे जहाज बना दिए, काट के निकाल लिए, तो यहाँ पे भी आकार का परिवर्तन हुआ है, आकृति का परिवर्तन हुआ है। तो ये सब तो है परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन को देखिए, अब परिवर्तन को हम दो भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, मेन रूप से परिवर्तन को दो ही भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक है हमारा भौतिक परिवर्तन और एक है हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो आइए आराम से समझते हैं। यही यही अब आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, इस तरह से कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, घबराना नहीं है। ये फिजिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन को हम लोग इंग्लिश में केमिकल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, भौतिक परिवर्तन में क्या होगा आपका, भौतिक परिवर्तन में आकृति यानी शेप जिसको हम लोग बोलते हैं, आकार, साइज, फिर गुण। आकृति और आकार में परिवर्तन होगा। ठीक है, होगा, गुण में नहीं, गुण में नहीं। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे एग्जाम्पल में समझिए, एक मोम है, ठीक है, या मिट्टी है, या पानी। ठीक है, समझिएगा भौतिक परिवर्तन में होता क्या है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, भौतिक परिवर्तन में ये मोम है, तो जो मोम है ना, मोम को हम पिघलाएंगे तो उसका आकृति, आकार बदलेगा, उसका गुण नहीं बदलेगा। ठीक है, मोम है तो मोम ही रहेगा।
मिट्टी है, मिट्टी को हम कुछ कभी करेंगे, गीला किए, उसको मिट्टी का ईटा बना लिए, मिट्टी का घड़ा बना लिए, मिट्टी का भाड़ा बना लिए पैसा रखने वाला। तो क्या हो रहा है, आकार और आकृति में ही ना परिवर्तन हो रहा है, गुण में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर देखिए पानी है, तो पानी को हम ठंडा कर दिए तो बर्फ बन गया, गर्म कर दिए भाप बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आकृति और आकार में परिवर्तन हो रहा है, यानी शेप और साइज में परिवर्तन हो रहा है, ना कि प्रॉपर्टीज में, ना कि गुण में। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। ठीक है। अब बात आती है रासायनिक परिवर्तन में। तो यहाँ क्या होगा, आकृति और आकार तो परिवर्तन होगा ही होगा, आकृति आकार में तो परिवर्तन होना ही होना है। परिवर्तन के साथ साथ क्या होगा, यहाँ गुण में भी परिवर्तन हो जाएगा। कहने का मतलब एग्जाम्पल समझ लीजिए, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का जलना। ठीक है, बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं, समझिएगा। रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस में क्या होगा, आकृति आकार के साथ साथ उसके गुण में भी परिवर्तन होगा, यानी शेप और साइज के साथ साथ उसके प्रॉपर्टीज में भी परिवर्तन होगा। तो हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। ठीक है। दूध से हम लोग दही बनाए, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वास्तविक रूप में पुनः नहीं आ सकता, तो उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। और वो जो वास्तविक रूप में पुनः आ सकता है, वह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम पानी से हम बर्फ बनाए, तो बर्फ से पानी बन सकता है, तो अपने वास्तविक रूप में वापस आ गया। वहीं पे रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, वास्तविक रूप में वापस नहीं आता है। जैसे दूध से हम लोग दही बना दिए, तो दही से वापस दूध बन सकता है, नहीं बनेगा। मोमबत्ती को हम जला दिए, जलने के बाद वो क्या बन गया, भाप बन के ऊपर चल गया, उसका मोम, थोड़ा बहुत मोम बचता है, तो क्या वो पूरा मोम बचा है, नहीं बचा। तो ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, यानी केमिकल चेंजेस। ठीक है, जिसमें अपने वास्तविक अवस्था में वह पदार्थ जो है कभी नहीं आ पाएगा। दूध कभी बनेगा दही से, कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो ये था परिवर्तन के दो प्रकार। अब देखिए कुछ अन्य है, परिवर्तन करने के कुछ अन्य तरीके भी हैं। जैसे प्रसार है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होता है और संकुचन क्या होता है, समझिएगा इसको। जैसे हम एक्सपेंशन में क्या होता है ना, कोई भी पदार्थ को हम लोग गर्म किए, गर्म करने के बाद प्रसार होता है, फैलता है। ठीक है, तो हमारा प्रसारण कहलाता है, प्रसार कहलाता है, एक्सपेंशन कहलाता है। वही कोई वस्तु को हम गर्म किए, गर्म करने के बाद ठंडा करने के बाद सिकुड़ गया, तो ये क्या कहलाएगा, संकुचन कहलाएगा। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल्स इसमें तो लगभग दिया नहीं है। एक एग्जाम्पल दिया है कि लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले लोहा या स्टील को गर्म किया जाता है। ठीक है, लोहा या स्टील को गर्म किए लकड़ी के हत्थे लगाने के लिए, पीट पीट कर उसको प्रसार किए, पतला किए, फिर उसको में हाथ उसका लगा दिया लकड़ी का। फिर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, धातु रीम जड़ित बैलगाड़ी का पहिया। जैसे धातु में रहित एक बैलगाड़ी का पहिया है, उसको गर्म किया, लगाया, फिर ठंडा हो गया, सिकुड़ गया, सट गया बढ़िया से। तो बैलगाड़ी का पहिया में क्या हो गया, संकुचन कहलाया ये। ठीक है। तो ये है कुछ अन्य उदाहरण प्रसार और संकुचन का। प्रसार मतलब फैलना, प्रसार मतलब क्या, फैलना। और संकुचन मतलब संकुचित होना, सिमटना, संकुचित होना, सिमट जाना, थोड़ा सा कम जाना। जैसे कोई प्लास्टिक का ही चीज ले लीजिए ना, प्लास्टिक का कोई चीज गर्म कीजिएगा थोड़ा सा फैलता है, फिर ठंडा करिएगा तो सिकुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये सब क्या है, संकुचन। जो फैल रहा है वो प्रसार, इंग्लिश में एक्सपेंशन, हिंदी में संकुचन। ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही जानना था, और कुछ है नहीं। ठीक है। तो जितना जाना था लगभग कवर कर दिए, है तो बहुत कुछ, परिवर्तन तो बहुत सारे हैं, परिवर्तन संसार का नियम। और संसार में हर वक्त कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, दिन से रात हो रहे हैं, रात से दिन हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी दिन था, रात हो गया, फिर दिन हो जाएगा। तो ये सारा क्या है, परिवर्तन हो रहा है। तो संसार में परिवर्तन हमेशा से होते आ रहा है, और ये हमेशा से बोला गया है, परिवर्तन ही संसार का नियम। तो चैप्टर में भी पढ़ना है, चेंजेस अराउंड अस, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हम में भी परिवर्तन हो रहा है, आप में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आपकी उम्र बढ़ रही है, हमारी उम्र बढ़ रही है, तो हम में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रही है।
बच्चे से बड़े होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं, बड़े से बूढ़े होते हैं उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं। तो परिवर्तन होते रहता है और हमेशा होते रहता है। तो इस चैप्टर में परिवर्तन के बारे में ही मेन रूप से पढ़ना था और कुछ था नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।